नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एलपी रंजन। मैं आप सभी का राजधानी कोचिंग सेंटर पटना के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। अभी हम लोग TRE-1 बीपीएससी द्वारा आयोजित क्लास 9-10 के मैथ का क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं। अभी तक हम लोग क्वेश्चन नंबर 80 तक सोल्व कर चुके। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 80 से आगे अर्थात 81 से सोल्व करेंगे। तो बिना देर किए हुए हम लोग प्रारंभ करते हैं क्वेश्चन नंबर 81। जिनके पास भी क्वेश्चन नहीं होगा और राजधानी कोचिंग सेंटर के टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ रहेगा। तो चलिए मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं। 81 नंबर क्वेश्चन 81 एक क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस का है। क्वेश्चन कर रहा है एक पतंग जमीन से 30 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है। एक पतंग है, काइट कोई है जो 30 मीटर के ऊंचाई पे उड़ रही है। पतंग से जमीन तक डोरी की लंबाई 60 मीटर है। पतंग से जमीन तक, चूंकि डोरी यही होगा, की लंबाई 60 मीटर है। यह मानते हुए कि डोरी में कोई ढीलापन नहीं है, ऐसा क्वेश्चन में मेंशन करता है। जमीन पर पतंग का उन्नयन कोण, मतलब ए आपको थीटा यही निकालना है। जमीन पर पतंग का उन्नयन कोण, एंगल ऑफ एलिवेशन, मान लो यहां के कर दिया PQ। ठीक, अब यहां पे देखिएगा ए 90 डिग्री होगा तो ए राइट एंगल ट्रायंगल होता है। राइट एंगल में ए क्या होगा? P होगा। ए आपका H हो जाएगा। ए हमारा बेस होगा। P मालूम है, H मालूम है, तो निकालना क्या है? थीटा। तो P और H के बीच संबंध हमारा किसके लिए होगा? साइन थीटा के लिए, क्योंकि जो नोन वैल्यू है उसी से एंगल निकलेगा। तो साइन थीटा क्या होता है? P/H। P कितना हो गया? 30, हाइपोटेनस 60, अर्थात साइन थीटा बराबर 1/2। अब ये देखिए कि साइन में किस एंगल का मान के लिए 1/2 होता है। तो साइन में 30 डिग्री का मान 1/2 हुआ। इसका मतलब क्या हुआ कि थीटा बराबर 30 डिग्री। तो यहां पे हमारा विकल्प जो था ये सी विकल्प था। इसका उत्तर सी। बेसिक सवाल है हाइट एंड डिस्टेंस का। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। एक बॉक्स में 100 शर्ट है, मतलब कुल शर्ट जो है वो कितना है? 100 है। ठीक, जिसमें से 88 अच्छी है। इस कुल शर्ट में अच्छी शर्ट मतलब बिल्कुल सही जो है वो 88 है। ठीक, 8 में कम दोष मतलब माइनर डिफेक्ट, मतलब कुछ ना कुछ जो शर्ट में डिफेक्ट है, दोष है। कम दोष वाली शर्ट की संख्या कितना हो गया? 8। और 4 बड़ा दोष, मेजर फॉल्ट है कुछ, बड़ा दोष, उसकी संख्या हो गई 4। ये जोड़कर देखिए कुल कितना आना चाहिए? 100 होना चाहिए। ठीक है, कहीं भी बॉक्स में है रखा हुआ इस तरह से। जिम्मी एक व्यवसायी है जो केवल अच्छी शर्ट स्वीकार करता है। वो जब शर्ट खरीदने जाता है वहां, तो जो अच्छी शर्ट है वही स्वीकार किया, मतलब ए स्वीकार किया, ए दोनों स्वीकार नहीं करता है। कहता है कि भैया जो अच्छी होगा वही मैं लूंगा, जो फॉल्ट है, डिफेक्ट है जिसमें, वो मैं नहीं लूंगा। परंतु सुजाता है व्यवसायी जो केवल उन शर्तों को अस्वीकार करता है जिनमें बड़ा दोष है। अब उल्टा स्टेटमेंट दिया है, उन शर्तों को अस्वीकार करता है जिनमें बड़ा दोष है। तो ए अस्वीकार मतलब ए दोनों स्वीकार किया।
अच्छी वाला भी ले सकता है और जिसमें माइनर डिफिट है कम 2 से वो भी ले सकता है। ठीक, एक शर्ट यादृच्छिक बॉक्स में से निकाला गया, एक शर्ट रैंडमली निकाला जाता है उस बॉक्स में से, ठीक है। जिम्मी द्वारा इसे स्वीकार न करने, जिम्मी द्वारा स्वीकार न करने एवं सुजाता द्वारा स्वीकार करने की प्रायिकता क्या है? तो जिम्मी के बारे में जो कहा स्वीकार न करने, तो स्वीकार न करने जिम्मी कुल कितने 12 को स्वीकार नहीं कर रहा है, मतलब अस्वीकार कर रहा है। तो यहां पे जिम्मी जो द्वारा होगा उसकी प्रायिकता स्वीकार नहीं करने की 12 बटे कितने में से, तो कुल शर्ट, तो कुल शर्टों की संख्या कितना है 100। अब सुजाता के बारे में करें, सुजाता द्वारा इसे स्वीकार करने की प्रायिकता, जिम्मी द्वारा स्वीकार न करने की प्रायिकता, तो 12 बटे 100 होगा, क्योंकि न कर रहा है स्वीकार। सुजाता द्वारा स्वीकार करने, तो सुजाता किसको स्वीकार कर रहा है? इन दोनों पार्ट को स्वीकार कर रहा है। तो कुल कितना हो गया 88 जोड़ 8 96 कितने शर्टों में से? तो कुल शर्ट 100, तो 96 बटे 100। डेसिमल में हमारा विकल्प दिया हुआ है, इसको डेसिमल में चलेंगे तो 0.12 ए 0.96। तो यहां पर हमारा ए विकल्प था, ए विकल्प में ही है ए दोनों 0.12 0.96। क्वेश्चन को सावधानी से पढ़ेंगे, यहां पे नहीं स्वीकार करने का था, यहां पे स्वीकार करने का था, ये दोनों का अलग अलग दिया है, तो ए उत्तर होगा इसका। अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन था उस त्रिभुज का क्षेत्रफल, पहले ही त्रिभुज बना दिया, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं 42 सेंटीमीटर, ये 42 सेंटीमीटर को एक होगा, दूसरी भुजा 34 सेंटीमीटर, तीसरी भुजा 20 सेंटीमीटर, मतलब स्केलेन त्रिभुज हो गया विषम बाहु त्रिभुज, इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए अर्धपरिमिति सेमी पेरीमीटर निकालना पड़ता है, जिसको स्मॉल एस से डिनोट करते हैं। तो सेमी पेरीमीटर पहले निकाल लें, यही होगा, तीनों भुजाओं का 1/2, 42 20 62, 4 66 और 3 96 बटे 2 48 सेंटीमीटर। एरिया इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, जहां ए बी सी क्या है भुजाओं की लंबाई, एस क्या है सेमी पेरीमीटर, ए 48 हो गया, 48 में से एक भुजा को घटाएंगे 42 तो क्या मिलेगा, डायरेक्ट लिख रहा हूं 6, दूसरी भुजा को घटाएंगे यदि 48 में से 34 तो क्या होगा 14, और 48 में से 20 घटाएंगे तो 28। थोड़ा इसको देख ले, ब्रेक कर लेते हैं पूर्ण वर्ग में, 16 गुने 3, 6 को कर देते हैं 3 गुने 2, 14 को कर देते हैं 2 गुने 7 और 28 को करते हैं 7 गुने 4। अब देखिए हो जाएगा, ए पेयर में हो गया, ए पेयर में हो गया, ए पेयर में हो गया, ये पूर्ण वर्ग है, तो 16 का वर्गमूल 4, 3 गुने 3 का वर्गमूल 3, 2 गुने 2 7 और उसके बाद 4, यही सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। चरती 12 गुने 24, 24 चौक 96, 24 हो गया 96, 96 बटे 96 गुने हो जाएगा हमारा 7, तो 9 7 63, कहीं गड़बड़ी हो रहा है, 4 3 2 7, सॉरी ये 2 होगा, 4 का वर्गमूल 2 होगा,
ठीक, चरती 12 दूनी 24 दूनी 48, 48 गुने 7, ठीक है। तो 7 को 28 हो गया, 280 8 7 56, तो 180 और 56 हो गया हमारा 336 वर्ग सेंटीमीटर, 336 सेंटीमीटर। ऐसे भी कर सकते थे, 7 × 35 में से 14, 350 में से 14 घटा दिया 336। तो ए इसका सीधा उत्तर था, बेसिक सवाल है विषमबाहु त्रिभुज का। अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 84, 84, देखें किसका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 84। अच्छा, एक भिन्न का हर उसके अंश से 2 अधिक है। कोई भिन्न है, उसका हर अंश से 2 अधिक है। मान लो कि अंश x है तो a आपका x/2 है, ठीक है। यदि भिन्न एवं उसके व्युत्क्रम का योग, ये भिन्न जो है इसके व्युत्क्रम मतलब इसको उलट दे तो इसका जो योग होगा वो किसके बराबर होगा, 2.4/15 मतलब 34/15। देखिए इसमें क्या होगा कि सोल्व कीजिएगा तो द्विघात समीकरण बनेगा, लंबा जाएगा, आप सोल्व कर भी सकते हैं। ऐसे सवालों में थोड़ा आसानी से विकल्प से हम लोग देख लें, बहुत आसानी से हो जाएगा विकल्प से। 5/3 है भिन्न, 3/5 है, इसमें क्या है 5/3 है, 5/7 है सी, और डी उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं ई है। देखिए पहला जो कथन है उसी से हम लोग कर ले, अंश से हर 2 बड़ा होना चाहिए। तो पहला जो भिन्न है 5/3, अंश से हर बड़ा नहीं है बल्कि छोटा, तो ये तो ऐसे ही नहीं होगा। अंश से हर 2 बड़ा, यहां 2 बड़ा है, यहां भी 2 बड़ा है, तो पहला कथन जो है उसमें 2 विकल्प आ रहा है। अब देखते हैं दूसरे कथन से। दूसरा कह रहा है कि यदि उसके व्युत्क्रम को जोड़े, देखते हैं यहां व्युत्क्रम मतलब उल्टा, 3/5 का व्युत्क्रम होगा 5/3, जोड़े तो जोड़ते हैं, पंक्तियां 15, भागा देंगे 9 25, 34/15 आ गया, यही आना चाहिए। एक मिश्रित भिन्न में दिया था जिसको हम लोग भिन्न में जानते, मतलब कि हमारा बी ही उत्तर होगा। चेक करने के लिए आप सी भी चेक कर सकते हैं, जो कि उपयुक्त में से एक से अधिक की बात है, लेकिन नहीं आएगा। 5/7 जोड़ 7/5, यहीं पर हर ही 35 हो जाएगा, हर 15 होना चाहिए था, तो ऐसे ही नहीं होगा, मतलब सिर्फ बी है। बाकी आप इस समीकरण को सोल्व कीजिएगा, द्विघात समीकरण बनेगा, नीचे एलसीएम लीजिएगा, एक क्या हो जाएगा x × x+2, इससे भागा देंगे ऊपर x², यहाँ पर x+2 का होल स्क्वायर बराबर 34/15। बाकी आप करते जाइएगा a + b का होल स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो आपको प्रोसेस पता ही होगा द्विघात समीकरण कैसे सोल्व करते हैं x का मान, लेकिन बेहतर होगा कि आप विकल्प से आसानी से ऐसे प्रश्नों को उत्तर निकाल लें, क्योंकि आपको सिर्फ और सिर्फ विकल्प बताना है, कैसे निकाले ये नहीं बताना है। अगले सवाल की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 85, 85। 15 मीटर लंबे एक कमरे, कोई कमरा है जिसकी लंबाई कितना है, 15 मीटर है, ठीक है। कमरे में 75 सेंटीमीटर चौड़ी कालीन, इस तरह से कालीन बिछाया गया। मान लो इसकी चौड़ाई जो है यहां तक बिछाया गया, फिर आगे 75 सेंटीमीटर है, तो फिर आगे ये जो है 75 सेंटीमीटर, इस सेंटीमीटर में ये भी 75, इस तरह से पार्ट बाय पार्ट करके, या एक लंबा लेंथ लिया होगा उसको काट करके बिछाया गया पूरा, ठीक, कालीन बिछाया गया। बिछाने का खर्च, हाँ खर्च क्या है, 70 रुपए प्रति मीटर के हिसाब से कुल जो उसको पड़ा 8004, एक कुल खर्च हुआ 70 रुपए प्रति मीटर के हिसाब से। कमरे की चौड़ाई बताना है, तो देखिए 70 रुपए प्रति मीटर खर्च
हुआ कालीन बिछाने में, तो उस कालीन की कुल लंबाई हम लोग ज्ञात कर ले सकते हैं। 1 मीटर का लंबाई 70, तो कुल कितना लंबाई था? कुल लंबाई कालीन का वो निकालने के लिए क्या करेंगे? 8400 में 70 से भाग, तो कुल लंबाई निकल जाएगा इससे, बरसत 120 मीटर। तो एक कालीन का कुल लंबाई हमारा क्या था? 120 मीटर। लेकिन जब बिछाया गया तो 120 मीटर तो पूरा बिछा होगा, तो बीच में काट काट के, चूंकि कमरे की लंबाई 15 ही था, मतलब इस 120 मीटर को 15 मीटर के टुकड़ों में बांटा गया होगा, तो कितने पार्ट में बटेगा? तो इसको कैसे निकालेंगे? तो 15 मीटर 15 से भाग दे देंगे, तो 120 में 15 से भाग दिए, 15 हटे 20, तो ये 8 भाग में कालीन बिछा, 15-15 मीटर का 8 भाग, 1 2 3 4, इसी तरह से 8 हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब कालीन का चौड़ाई कितना था? 75 सेंटीमीटर। तो इस तरह से कुल भाग 8 भाग मिलाकर के पूरा कमरा का चौड़ाई पूरा कर लिया। तो अर्थात कमरे की जो चौड़ाई हुई, अभिष्ट चौड़ाई जो निकालना था, वो हमारा हो जाएगा 8 गुने 75 सेंटीमीटर। यदि मीटर में बदले तो 75/100, तो 25 या 75, 25 चौक 100, 4 दूनी 8, मतलब एक कमरे की चौड़ाई पूरा क्या हो जाएगा? 6 मीटर। यहां पे हमारा विकल्प क्या था? सी। तो ये भी आसान सवाल है। अगले सवाल की ओर 86 यदि किसी समांतर श्रेणी के 7वें पद का 7 गुना उसके 11वें पद के 11 गुने के बराबर है। कोई एपी है, इसके 7वें पद का 7 गुना 11वें पद के 11 गुना के बराबर है, यही संबंध दिया हुआ है, तब उसका 18वां पद निकालना है, यही क्वेश्चन मार्क है। अब देखिए Tn बराबर क्या होता है? फॉर्मूला nवां पद का फर्स्ट टर्म 8 - 1 × d, तो 7वां पद निकालना है। A7 या T7 लिख सकते थे, T7 ही करते हैं, T7 T11 ज्यादा बेहतर होगा, T18 इसमें होगा a + n-1, n क्या हो गया? 7 7 - 1 60 हो जाएगा, बराबर 11, यहां क्या हो जाएगा? a + 10t, मतलब 7a जोड़ 7 × 42t बराबर 11a + 110t। इसको यदि उधर ले जाए हम, या इसको इधर जो भी ले जाए, 4a बराबर हो जाएगा हमारा यहाँ पे 110 - 42 60 58 68 - 68d, मतलब a बराबर -17d। ये रिलेशन मिला। निकालना क्या था? 18वां पद, तो 18वां पद का मतलब a + 18 - 1d, a + 17d। अब a की जगह यहाँ -17 पुट कर दे, -17d, ये कैंसिल हो गया, मतलब 18वां पद क्या हो गया? 0 हो गया। तो विकल्प में था मेरा उत्तर ए सी, इसका आंसर सी। 86 नंबर, मतलब यहाँ पे कॉमन डिफरेंस जो है हमारा नेगेटिव में जा रहा है। अगले क्वेश्चन की ओर 87 एक तार को 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के रूप में लपेटा गया। कोई वायर है जिसकी 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के रूप में लपेटा गया, इसे एक वर्गाकार रूप में फिर मोड़ा जाता है। अब इसको वर्गाकार रूप में मोड़ा जाता है इस तरह से।
मतलब चारों भुजाएं समान मोड़ा जाता है। वर्ग की भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। कभी भी टू डायमेंशनल फिगर में एक आकृति से दूसरे आकृति में बदलते हैं तो यहां पर परिमिति या परिमाप कहें, एक क्या होगा, समान होगा, पेरीमीटर समान होगा हमेशा। थ्री डायमेंशनल में क्या होता है, वॉल्यूम समान होता है। अर्थात इसका ही परिमाप की बात करेंगे या परिधि वृत्त की, तो 2πr, रेडियस क्या हो गया 28, बराबर क्या हो गया यहां पे, इसका परिमाप क्या होगा 4a। ठीक, निकालना क्या था यहां पे, वर्ग की भुजा, मतलब a निकालना था। तो a बराबर 2π, 2 का वैल्यू क्या रखेंगे 22/7, नीचे आ जाएगा 7 गुने 28, 4 आ गया नीचे, 7 चौक 28, ये दोनों से 28 कट गया, 22 दूनी 44 सेंटीमीटर या मीटर जो भी होगा, सेंटीमीटर है, तो यही उत्तर होगा। इसका विकल्प ए है। सीधा ये चीज ध्यान रखिएगा कि कभी भी टू डायमेंशनल फिगर, ट्रायंगल हो, क्वाड्रेट्रल हो, सर्कल हो, इसमें यदि शेप चेंज होते हैं, आकृति चेंज होते हैं एक ही वायर से, एक ही से, तो उस दशा में परिमाप पेरीमीटर समान होता है। तो दोनों परिमाप समान कर दिया। अगले प्रश्न की ओर 88 नंबर। अट्ठासी नंबर थोड़ा बोर्ड पे लिखना पड़ेगा। क्वेश्चन दिया हुआ है x बराबर 1/2 माइनस 1/2 माइनस शर्त लगा दिया है x 2 के बराबर नहीं हो सकता है, होगा नहीं। एक ढंग से इस समीकरण दिया हुआ है आपको, तो निकालना क्या है, इसमें x का मान निकालना है। विकल्प क्या दिया हुआ है, चूंकि इसमें विकल्प का सहारा लेंगे ज्यादा बेहतर होगा, प्रोसेस से लंबा जाएगा। यहाँ पे -1 c -1 d और e वही होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक, e है उपयुक्त में से एक। देखिए यहां जो शर्त दिया है कि x बराबर 2 नहीं हो सकता है, और नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, कि देखिए x बराबर यदि 2 होगा तो यहाँ डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, हर जो होगा शून्य होगा। आपको पता होगा कभी भी हर शून्य नहीं होता है, वो अनडिफाइंड टर्म हो जाएगा। ठीक है, तो वो तो सर क्वेश्चन में देगा ही, प्रश्न में तो है क्या कि ए समीकरण संतुष्ट होना चाहिए। x का कौन सा मान के लिए, LHS बराबर RHS, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड दोनों बराबर हो। तो हम लोग क्या करेंगे, राइट हैंड साइड से सोल्व करेंगे, x का मान रख करके ऑप्शन के थ्रू। ऑप्शन में पहला क्या है, a, 1, x का मान यदि 1 रखते हैं, यहां पे बहुत आसान है, तो 1 रखेंगे, 2 - 1 1/1 क्या हो गया, पूरा 1 हो गया, 2 - 1 फिर 1 हो गया, 1/1 का मतलब 1 हो गया, 2 - 1 फिर 1 हो गया, मतलब 1/1। RHS राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा हमारा, 1 होगा, यदि x बराबर 1 रखे तो, पुट करके ऑप्शन के थ्रू। ठीक, अब लेफ्ट हैंड साइड में x बराबर 1 रखते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ x ही है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी 1 हो गया, मतलब LHS बराबर RHS हो गया। मतलब ये संतुष्ट कर रहा है मेरा समीकरण किस मान पे, x का 1 के मान पे। अब यहां आप पूछ सकते हैं कि 2 क्यों मान दिया जा रहा है, तो आप इसको सोल्व जब कीजिएगा तो डेफिनेटली ये द्विघात समीकरण बन रहा होगा, और द्विघात समीकरण का किसी भी चर का मान 2 होता है, तो निश्चित तौर पे आप सोल्व कीजिएगा तो 2 मान आएगा। आप -1 पे भी पुट कर सकते हैं, देखिएगा नहीं आएगा, यहाँ -1 जैसी रखेंगे, क्योंकि 1 से अधिक भी विकल्प सही वाला है, तो -1 जैसी रखेंगे, 2 1 3 हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। अब 1/3, 2 में से 1/3 घटाइएगा तो a हो जाएगा 5/3। अब 1/5/3 ये उलट जाएगा, 3/5 2 में से, तो इसका मान भिन्न में आएगा। ठीक है, तो राइट हैंड साइड भिन्न में आ गया, और लेफ्ट हैंड साइड क्या हो गया, -1। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर नहीं है, मतलब -1 के लिए ये समीकरण संतुष्ट नहीं होगा। तो निश्चित तौर पे सिर्फ उत्तर क्या होगा, 1 सोल्व करने की बात है तो यही सोल्व करना होगा। पहले इस ब्रैकेट को सोल्व कीजिएगा, तो यहां पे एलसीएम होगा 2 - 1,
दिखा देता हूं सिर्फ एक स्टेप को। 2 माइनस 1/2 माइनस एक्स, यहाँ 2 माइनस एक्स होगा, ये भागा देंगे तो 4 माइनस 2x, नीचे 1 हो गया, 2 से गुना हो गया, माइनस हो गया 2 माइनस 2 प्लस एक्स। अब इसका हो गया 2 माइनस एक्स बटा 2 माइनस एक्स, क्या हो गया 2 माइनस एक्स, एलसीएम हो गया, एक मिनट कुछ 2 माइनस 1/2 माइनस एक्स, एलसीएम क्या हो गया 2 माइनस एक्स, तो 2 दूनी 4 माइनस 2x माइनस 2 प्लस एक्स। तो कुछ गलती हो रहा है यहाँ पे, 2 माइनस एक्स, 2 माइनस 6, हाँ सॉरी यहाँ पे एक मिनट गलती हो रहा है, ये तो हो गया 2 भागा दिए, 2 दूनी 4 माइनस 2x, यहाँ पे 1 रह जाएगा सॉरी, तो यहाँ पे हो गया 4 माइनस 3 माइनस 2 माइनस 6 बाई 2 माइनस 6, ये तो 1 ही होगा, 2 बाई भाग। अब ये क्या हो गया, इसको प्लग दीजिएगा यहाँ पे 2 माइनस एक्स, अब ये क्या हो गया, इसका माना गया ये पूरे का। अब यहाँ पे अगेन दोबारा क्या करना होगा, 2 माइनस 1/दिस हो गया, तो ये पलट जाएगा 2 माइनस एक्स बाई 3 माइनस 2x। तो इस तरह से इसको सिंप्लीफाई करेंगे, लास्ट में इसको सिंप्लीफाई करके x से इक्वेट कीजिएगा, क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन कीजिएगा तो द्विघात कर मिलेगा। तो ये लंबा जाएगा थोड़ा, इसलिए मैं जा रहा हूँ ऑप्शन से आसानी से आप इसको निकाल सकते हैं उत्तर जो मैं बताया। अगले सवाल की ओर 89, क्वेश्चन क्या है, 89 कह रहा है त्रिज्या R कैपिटल R दिया हुआ है वाले एक वृत्त के थीटा डिग्री कोण वाले त्रिज्यखंड क्या बोलते हैं, सेक्टर अंग्रेजी में, यही त्रिज्यखंड हो गया। मान लो O है, A है, B है, इसका थीटा डिग्री कोण कह रहा है, थीटा डिग्री कोण वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, सेक्टर अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, सेक्टर। तो सेक्टर का जो एरिया होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जो होता है वो क्या होता है, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। सीधा फॉर्मूला ही आपसे पूछ दिया है, इसमें कुछ नहीं करना है, विकल्प सी था आपका दिया हुआ, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360, तो सी उत्तर होगा। तो सीधा फॉर्मूला ही है, इसमें कुछ नहीं करना है, कैलकुलेशन। अगले सवाल, क्वेश्चन नंबर 90 कर रहा है दो व्यक्तियों के आय का अनुपात 9:7 है, ठीक है, आय का अनुपात 9:7 है, दो व्यक्ति का, ठीक है। उनके खर्चों का अनुपात, एक्सपेंडिचर का अनुपात क्या है, 4:3 है। दोनों में प्रत्येक की मासिक बचत 2000 रुपया है, तो उसकी मासिक आय, बचत क्या होगा, बचत जब भी होगा तो क्या होगा, बचत बराबर आय माइनस खर्चा करेंगे। अब मान लो दोनों व्यक्ति का आय क्रमशः 9-7 है और खर्चा क्रमशः 4 और 3 है, तो इसकी बचत की बात करेंगे तो 9 में से 4 घटाएंगे, तो 9 में से 4 घटाएंगे तो क्या होगा 5, 7 में से 3 घटाएंगे तो क्या मिला 4, मतलब 5:4 के। लेकिन प्रश्न कह रहा है कि दोनों दशा में उसका बचत जो है कितना हो रहा है 2000, मतलब दोनों को बचत समान हो रहा है, आय अलग है खर्चा भी अलग है, लेकिन बचत दोनों का समान है। तो अनुपात में हम लोग बताए थे कि मतलब इसके बीच का डिफरेंस समान करना होगा,
यहाँ पे 9 में से 4 5, यहाँ 7 में से 3 गया, 4 आ रहा है। तो डिफरेंस समान करने के लिए तरीका बताए थे, इसके डिफरेंस से इसका डिफरेंस कितना हो गया 2, इसका डिफरेंस कितना हो गया नीचे वाले का 1, तो इसके डिफरेंस से इसमें गुना, तो इसमें 2 से गुना, इसमें 1 से गुना, 1 से गुना करेंगे तो कोई वैल्यू में फर्क नहीं पड़ेगा, 9 अनुपात 7। यहाँ पे क्या हो गया 4 हो गई 8 अनुपात 6। अब देखना डिफरेंस निश्चित समान रहेगा। तो यहाँ पे 9 में से 1 कितना घटा 1, 7 में से 1 6, मतलब आय में से व्यय को घटाए तो क्या मिला बचत। तो बचत का अनुपात क्या होगा 1 अनुपात 1, अर्थात एक समतुल्य कितना है 2000। यही हमारा बचत हो गया, ये हमारा बचत हो गया। निकालना तो क्या था आय दोनों का, तो आय एक का 9 था, तो 9 अनुपात 9 समतुल्य कितना हो जाएगा 18000, 7 समतुल्य कितना हो जाएगा 14000। तो यहां पर हमारा विकल्प जो है हमारा ए विकल्प ही है, आंसर ए। तो अनुपात का सवाल था, बहुत बेसिक सवाल था। तो आज के लिए इतना ही, इस वीडियो में इतना ही। अब हम लोग आगे के प्रश्न को अगले वीडियो में सोल्व करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।